नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों को बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक स्थित एनएच पर ट्रक की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई मौत। करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव के समीप अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान युवक को मारी गोली। और 13 देशों के निवेशक प्रतिनिधियों ने बेला स्थित बैग और टेक्सटाइल क्लस्टर का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक स्थित एनएच पर ट्रक ने एक मजदूर को रौंदा, मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया की है, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सदर थाना की पुलिस को सूचना दी। मृतक मजदूर की पहचान मझौलिया निवासी मोहम्मद सगीर के रूप में हुई है। वह मजदूरी का काम करता था। घटना के बाद घटनास्थल पहुंचे मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे मामले पर सदर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि मझौलिया के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 10 साढ़े 10 के आसपास में सूचना मिला कि सदर थाना अंतर्गत मझौलिया चौक के पास में एक व्यक्ति जो है वाहन दुर्घटना में डेथ हो गया है, जो अज्ञात वाहन के द्वारा कारित हुआ है। उनका मृतक का नाम मोहम्मद सगीर पिता मोहम्मद गनौर है, जो मझौलिया के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ, पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ से डेड बॉडी चलान तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली और घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान एक युवक को मारी गोली। देर रात करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव के पास बसंतपुर गांव निवासी मोहम्मद बदरुद्दीन के 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हृदय तुल्लाह शहर से काम कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पहले हृदय तुल्लाह को रोका, उसके बाइक छीनने की कोशिश की। नहीं देने पर बदमाशों ने उसके पैर में गोली मारकर बाइक लूटकर फरार हो गए। युवक की शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। मामले की जानकारी करजा थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे करजा थाना की पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घायल युवक ने बताया कि वह शहर से अपने घर बसंतपुर जा रहा था। इसी दौरान रक्सा गांव के पास पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर बाइक छीनकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बीते रात्रि में 112 डायल से कॉल आया था कि रक्सा और हरचंदा के बीच में एक व्यक्ति को मैंने गोली मार के जख्मी कर दिया और उसको मोटरसाइकिल छीन के भाग गया है। इसी सूचना पर हम अपनी गश्ती पार्टी को मैं भी स्वयं पहुंचा था। तब तक स्थानीय लोगों के द्वारा जो जख्मी को अस्पताल भेज दिया गया और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इलाज अगला जख्मी भी अस्पताल में इलाजरत है और जैसे ही प्रमाण प्राप्त होता है फिर किया जाएगा। और हम लोग घटनास्थल के आसपास भागे दिशा में सीसीटीवी लगे फोटोज का हम लोग खंगाल रहे हैं। जैसा ही कुछ सूचना प्राप्त होता है तो आगे कार्रवाई करेंगे। करजा थाना क्षेत्र के बैंक में संदिग्ध स्थिति में घूम रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। युवक कोढ़ा गैंग का निकला। जिले के करजा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में संदिग्ध स्थिति में घूम रहे युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान कटिहार जिला के कोढ़ा गिरोह के अपराधी गुड्डू कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने युवक के पास से एक बैग, एक मोबाइल व स्मैक की कुछ पुड़िया बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कटिहार जिला के कोढ़ का रहने वाला यह अपराधी मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न बैंकों में जाकर रैकी करता था और वहां से पैसा लेकर निकालने वाले लोगों को अपने उन सहयोगियों के साथ मिलकर उसे लूट लेता था और घटना को अंजाम देकर फिर वहां से फरार हो जाता था। पूरे मामले पर करजा थानाध्यक्ष राजेश कुमार राकेश ने बताया कि युवक कोढ़ा गैंग का सदस्य है। उसके पास से स्मैक की पुड़िया व मोबाइल बरामद की गई है। कोढ़ा गिरोह का एक लड़का जो है पकड़ा गया है और उसमें भाग रहा था। जब संदिग्ध हालत में घूम रहा था तो भाग रहा था तो उसको पीछा किया गया। तो फोर्स के द्वारा और सैन्य लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और उसके बाद पकड़ने के बाद उसका जब जमात तलाशी लिया गया तो उसके पास से स्मैक की पुड़िया बरामद हुआ है और उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से भाग रहा है? वो करजा बाजार बैंक के आसपास ही वो संदिग्ध हालत में घूम रहा था। बस पुलिस को देखा तो वो भागने लगा। इसी पर हम लोग उसको पीछा किए और पकड़ा गया। उसके हम पकड़ाने के बाद उसके जब नाम पता पूछा गया, नाम बताया कि कोढ़ा मनु रहते हैं हम लोग। ये बाजार हम घूम के बैंकों के एक करके हम लोग ये छीन करते हैं और उसके जमा तलाशी लिया गया तो उसमें स्मैक की पुड़िया इसके
पकड़ से बरामद हुआ था और एक चेकबुक भी प्राप्त हुआ था, जो कि सिंगरौली मोतिहारी जिला का, वहाँ भी एक 6 महीना पहले घटना किया था और वो स्वीकार किया है, कन्फेस भी किया है। सदर अस्पताल परिसर में लगे अल्ट्रासाउंड मशीन के कर्मचारी नहीं रहने पर मरीज हो रहे हैं परेशान। सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई गई थी। मशीन लगने से पहले लेकर अब तक अल्ट्रासाउंड करने वाले सोनोलॉजिस्टों की तैनाती नहीं हुई। इस दौरान मरीजों को अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अस्पताल के बाहर निजी स्तर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। ऐसे में गरीब मरीजों पे अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है, लेकिन इस ओर स्वास्थ्य पदाधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई थी। अब तक सोनोलॉजिस्ट की बहाली नहीं हो पाई है, इस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है। वहां से अनुमति मिलते ही सोनोलॉजिस्ट रख नियमित रूप से यह चालू किया जाएगा। नहीं होता है, होता था अभी नहीं, बाहर से करवाते हैं। कितना लगा है बाहर से करवाते? 800 रुपया लगता है। यहाँ सो नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाते हैं पैसा से। कितना लगा? लगता है 800 रुपया लगता है। नाम क्या होता है? नाम सम्मा खातून है। कब से आके बैठे हुए? जी 11 बजे आए हैं, 11 बजे से बैठे हुए हैं। 11 बजे से जी सर बाहर से कराए हैं। कितना लग गया? 600 रुपया लगा था। कहाँ से है यहाँ? चकमुरमुर से। नाम क्या होगा? रानी देवी। जुलाई में जो यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिनके संरक्षण में उनके टेक्नीशियन के द्वारा जो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या अन्य रेडियोलॉजिकल सेवाएं हैं, उनके स्थानांतरण होने के कारण बंद हो गया। सिविल सर्जन और मैं स्वयं पहल करते हुए यहाँ के मेडिकल कॉलेज श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक को भी लिखा, उनके विभागाध्यक्ष को भी लिखा कि जब तक सरकार के यहाँ से कोई अस्थायी नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति किसी रेडियोलॉजिस्ट की नहीं हो जाती है, आप अपने स्तर से इस अस्पताल को एटलीस्ट कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी किसी रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करेंगे या प्रतिनियुक्ति करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक संभव नहीं हो सका है। और आप से कराने को मजबूर। और आप जानते ही हैं कि मरीज यहाँ लगभग प्रतिदिन 1000 के प्लस ही आते हैं, जिसमें 25-50 लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है। एक्सरे सीटी स्कैन तो हमारे पीपी मोड पर हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होने के कारण मजबूरन मरीज को बाहर जाना पड़ता है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्दी इस बात की संभावना हो कि डॉक्टर आ जाए तो यहाँ अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएगा। नहीं शुरू हो पा रहा तो क्या पीपी मोड में भी शुरू किया जा सकता है? तत्काल तो ये इतनी आसान नहीं है कि पीपी मोड पर अल्ट्रासाउंड हो जाए, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। सदर अस्पताल में मातृ शिशु वार्ड में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग से बचने के लिए मॉक ड्रिल किया। सदर अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु वार्ड में जिला फायर ब्रिगेड की ओर से बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी और मरीज के परिजनों को आग से बचाव को लेकर टिप्स दिए गए, साथ ही आग के प्रकार और उसे बुझाने का तरीका भी बताया गया। आग कितने प्रकार के हैं यह भी जानकारी दी गई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने अग्निशमन यंत्र के संबंध में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी, भौतिक रूप से भी करके दिखाया। इस दौरान जिला अग्निशमन पदाधिकारी कृष्णा यादव और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सदर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सबसे पहले फायर टीम मुजफ्फरपुर के तरफ से मैं कृष्णा यादव आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे मीडिया बंधु के द्वारा यहां तक हम लोग को बहुत सुविधाएं मिलती है, हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं। मैं फायर टीम को के तरफ से मीडिया बंधु एवं यहाँ के हमारे जो भी कार्यकर्तागण हैं और डॉक्टर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा से यहाँ पे जो मॉक ड्रिल हम लोग कराए वो बहुत अच्छा रहा और बहुत मन से दिल से ये लोग सुनने का अपेक्षा रखे थे कि हम लोग मॉक ड्रिल देखेंगे। फायर से ये लोग को बहुत ताल्लुकात है। हाँ, मॉक ड्रिल हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतना बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। इस तरह से इसलिए हम लोग हर 6 महीना पे कोशिश रहती है कि एक मॉक ड्रिल हम लोग डिपार्टमेंट के सहयोग से कराएं। आज हमारे सभी स्टाफ जीएनएम हो,
या 4th ग्रेड हो या हर स्तर के कर्मचारी इसमें शामिल होकर के उत्साह के साथ इस ड्रिल को देखे हैं, सीखे हैं और प्रैक्टिकल भी किए हैं। छाता बाजार के प्रतिटोला में पॉलीक्लिनिक हेल्थ केयर का भव्य शुभारंभ किया गया। छाता बाजार प्रतिटोला में बुधवार को पॉलीक्लिनिक हेल्थ केयर का शुभारंभ किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने विधिवत रूप से इसका रिबन काट कर उद्घाटन किया। मौके पर प्रोप्राइटर ने बताया कि कम प्राइस में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इसमें शहर के बेस्ट डॉक्टर अपनी सेवा देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकिब साहब, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भाग्यश्री, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सानू स्वराज और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए सिद्दीकी इस पॉलीक्लिनिक में अपनी सेवाएं देंगे। जी, मैं विक्रम प्रसाद सिंह, मैं यहाँ पे पॉलीक्लिनिक हेल्थ केयर छाता बाजार पट्टी टोला में खोला हूँ। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के सबसे बेस्ट डॉक्टर पैनल है जो कि यहाँ पे बैठेंगे। मरीज को यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। और जैसे कि हमारे यहाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर आदित्य कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ये मिसेस डॉक्टर ये भाग्यश्री मैम है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो SKMCH में है। वो यहाँ पे भी उपचार करेंगी, आके फ्री कैंप सेवा प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर सानू स्वराज डेंटिस्ट हैं, वो मुजफ्फरपुर में बेस्ट सर्विस यहाँ पे देते हैं कि मतलब एक बार जो इनसे ट्रीटमेंट कराते हैं उनके बाद कहीं और वो जा ही नहीं सकते। ऐसा मतलब फील ये मतलब पेशेंट को होता ही नहीं है कि वो दूसरी जगह जा सके। हमारे यहाँ फिर डॉक्टर साकिब साहब है, वो बेस्ट यूरोलॉजिस्ट है मुजफ्फरपुर के, वो भी यहाँ पे आएंगे। वहाँ पे फ्री कैंप यहाँ पे सेवा सबको देंगे। यहाँ मेन कंसर्ट है ना कि पब्लिक को है ना बहुत जगह इधर उधर जाते हैं, उनको है ना इलाज करने में बहुत दिक्कत होती है, वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो मैं एक माध्यम हूँ कि मैं पेशेंट को अच्छे डॉक्टर के पास भेजूं और सस्ते में अच्छे से इलाज हो। वक्त तो चला छोटी से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है।
ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडुलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बैग और टेक्सटाइल क्लस्टर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे 13 देश के निवेशक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। बिहार बिजनेस कनेक्ट मीट 2023 में शामिल होने आने वाले 13 देशों के निवेशक बुधवार की शाम मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे टेक्सटाइल क्लस्टर और बैग क्लस्टर में पहुंचे। विदेशी निवेशक शाम 4 बजे के बाद बेला औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां लंच के बाद बैग क्लस्टर और टेक्सटाइल क्लस्टर का भ्रमण किया। विदेशी निवेशक बैग क्लस्टर में जीविका दीदियों और अन्य उद्यमी से रूबरू होकर निवेश और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उद्योग विभाग के निदेशक वियाडा और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। विदेशी निवेशकों के भ्रमण को लेकर उद्योग विभाग के साथ बियाडा के पदाधिकारियों ने विशेष तौर पर मौजूद रहे। उद्योग विभाग के उप महाप्रबंधक रवि रंजन प्रसाद ने बताया कि 13 देशों के 60 निवेशकों की बिजनेस मीट और टूर में शामिल रहे। बुधवार से शुरू 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट मीट में 13 देशों के दूतावास प्रतिनिधि, बिजनेस प्रतिनिधि और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस बिजनेस मीट में ताइवान, दुबई, बांग्लादेश, नेपाल, जापान के अलावा यूएसए, उज्बेकिस्तान, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस, वियतनाम, नीदरलैंड, हंगरी, मलेशिया, मॉरिशस और मोगादिशु के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें एक्सचेंजर, ब्रिटेनिया, गोदरेज, पतंजलि, फॉक्सकॉन, एएमडी, लुलु ग्रुप, अडानी, रेमंड के अलावा कई देशी और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बिहार बिजनेस कनेक्ट मीट में मुजफ्फरपुर पहुंचे इन्वेस्टरों ने बिहार में व्यवसाय में अपार संभावनाएं जताई। उन्होंने कहा कि महानगरों में बिहार के ही मजदूर रहते हैं, अगर उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिलेगा तो वह दोगुनी मेहनत से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दर पर बिहार सरकार उन्हें शेड उपलब्ध करा रही है, उस दर में पूरे भारत में कहीं भी शेड उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने
को लेकर किए जा रहे कार्यों पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ होना बाकी है। इसमें कि यही कि बिजनेस अच्छा है, इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करके बिजनेस खुद का कर सकते हैं। कहाँ से आएंगे? पटना सिटी। नाम? नुसरत परवीन। कैसे अभी एस्टेब्लिश? अभी तो मैं बिहार में हूँ, ABC जोन। नेट के तो 2023 के तहत आपको है सो कि यहाँ पे इंटरनेशनल है सो ब्रांड आए हुए हैं और सारे है सो कि बैक क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर में जो भी हमारे यूनिटें हैं उसको देखते हुए उन्होंने सेड का और कल है इन लोगों का पटना में राज्य स्तरीय मिलन है, तो वहाँ पे है सो कि इन लोग ये करेंगे। कितने डेलीगेट्स हैं? 80 डेलीगेट्स। किस किस कंट्री के डेलीगेट्स हैं? ये बाहर जापान से हैं जी, थाईलैंड से हैं और इंडिया के भी कुछ हैं, सो NRI हैं जो कि बाहर हैं, बैठे हैं सारे, US से भी हैं। तो ये लोग भ्रमण करने के बाद किस तरह का मतलब कि अनुभव अपने आप? बहुत अच्छा फील हुआ इन लोगों को, एक जगह पे क्रैच लेबर के लिए। It's an amazing place. I was not expecting this. Very structured, amazing people. It was good to see where we are coming very soon in January. यहाँ यूनिट डालें? Sorry? यहाँ यूनिट? Yeah, we have a unit. Here? Yes, we will have established here one unit. So we are bringing here soft toys production, which we have part with Delhi now. बिहार एक बहुत अच्छा राज्य है और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग भी बड़े मिलनसार हैं और यहाँ पे बड़े लोगों में कैपेबिलिटी पोटेंशियल काम करने की बहुत क्षमता बहुत है। इसलिए अगर इन सब पे गौर किया जाएगा तो बिहार की प्रगति बहुत ही तीव्र गति से होगी। जी, इन्वेस्टमेंट के भी व्यू से बहुत अच्छा है। अभी बहुत सस्ती ज़मीनें हैं और बहुत गवर्नमेंट की भी काफ़ी मदद गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो क्योंकि आज हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे तो जगह ही 3-3, 4-4 लाख रुपए गज हैं, जो कि करोड़ों में कई की 50-50 करोड़ की लैंड हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर लैंड की कास्ट जोड़ी जाए और ये सारा कुछ जोड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे यहाँ कैसे बताया है? माहौल कैसा है आपके अनुसार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर बिहार में? माहौल तो बहुत अच्छा है। जो माहौल में तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ और लोगों से सुनता हूँ। हमारे घर पे घरेलू हमारे डोमेस्टिक हेल्प में भी कई बिहारी लोग काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री में भी कई काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अगर हमको अपने शहर में काम मिले तो हम बहुत खुशी हैं। हम दिल्ली आके भटकते हैं, यहाँ पे हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि अगर इनको काम यहीं पे पूरा दिया जाए तो बिहार तो वाकई इसको कोई रोक ही नहीं सकता इस गति को। नौकरी के नाम पर यौन शोषण मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में काटी के सीओ समेत 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण करने के मामले में मुजफ्फरपुर CGM वेस्ट न्यायालय में सुनवाई के पश्चात काटी थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। इस मामले में 3 लोगों को काटी अंचलाधिकारी राजशेखर, जितेंद्र कुमार और अतरनी मुमताज के खिलाफ मिठनपुरा थाने की एक 22 वर्षीय युवती ने नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण व गैंगरेप का आरोप लगाते हुए 10 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज कराया था। जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद काटी थाना की पुलिस ने FIR दर्ज कर कोर्ट में सबमिट कर दिया है। आगे अनुसंधान कर इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 4 अक्टूबर 2023 को 22 वर्षीय पीड़िता के द्वारा माननीय ACGM वेस्ट की अदालत में गैंग रेप के आरोप को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी काटी राजशेखर, मुमताज और जितेंद्र कुमार अटर्नी पर आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए काटी थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। काटी थाना प्रभारी के द्वारा इन तीनों के विरुद्ध FIR दर्ज कर लिया गया है और करने के उपरांत ही न्यायालय में उसे दाखिल भी कर दी गई है। इन तीनों के विरुद्ध आरोप था कि नौकरी देने के नाम पर लगातार बुलाते रहे, यौन शोषण करते रहे और सभी ने मिलकर के गैंगरेप पीड़िता के साथ किया। अब
इन सभी के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है, प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब आगे अनुसंधान होगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल वर्कर फॉर वुमेन द्वारा पास किए गए महिलाओं को ब्यूटिशियन कोर्स का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से बुधवार को रामदयालु नगर मलंग स्थान के पास महिलाओं के बीच ब्यूटिशियन कोर्स का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मौके पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की संयोजक बबली कुमारी ने कहा कि 4 महीने पहले 60 महिलाओं को चयनित किया गया था, जिन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स कराया गया और आज कोर्स पूरा होने के उपलक्ष्य में इन सभी महिलाओं के बीच ब्यूटिशियन कोर्स का सर्टिफिकेट वितरित किया गया। इस कोर्स से महिलाएं स्वावलंबी और सक्षम बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई हैं। वह चाहे तो अपना ब्यूटिशियन सेंटर भी खोलकर उससे इनकम कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि उनके इस प्रयास में उनकी सहेली प्रभा जी का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकालकर इन महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से जो आज से 4 महीने पहले ब्यूटिशियन की कोर्स यहाँ पे स्टार्ट की गई थी स्लम एरिया की लड़कियों को लेकर के, तो आज वो कंप्लीट हो गई है और उनको हमारे संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आज सर्टिफिकेट देने का ही आज मेन ये है कि उनको दे करके उनको एक मतलब होते हैं ना कि एक प्रूव्ड हो गया कि हाँ वो अब कहीं भी अपना पार्लर स्टार्ट कर सकती है, अपना उनको एक हुनर मिल गया तो वो किसी के लिए कुछ भी कहीं भी कर सकती है। घर परिवार चलाने की उनके पास एक हुनर आ गई है और वो रोजगार शुरू कर सकती है। कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया गया? ये 60 लड़कियों को लेके शुरू की गई थी और आज 60 लड़कियों को संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। उनका सिलेक्शन कैसे किया था? ये जब मुझे यहाँ से खबर आई तो फिर हमने पहले ये एरिया देखे कि यहाँ पे ऐसे कितने हैं, तो आप जब यहाँ से चंडहटी जाएंगे, तुर्की जाएंगे, कुरहनी जाएंगे, बहुत सारे वहाँ पे लड़कियां जो इधर उधर ऐसे ही फालतू में बैठी हैं, ना उनका पढ़ाई है ना कहीं कोई काम है, घर में भी मन नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसी चीज में इनको उलझा दिया जाए ताकि ये सही राह पे बढ़े ये और कुछ सोच पाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जब उनका शादी हो तो अपने बच्चों के लिए। तो यही सोच करके हमने उन सबको इंडिकेट करके, और यहाँ पे हमारी फ्रेंड है प्रभा जी, ये ब्यूटिशियन है, इनका ब्यूटी केयर पार्लर है। मेरे तरफ से यही कोशिश रहा है कि लड़की लोग अपने पैर पर खड़ा हो सके, कोई इधर उधर नहीं भटके। तो इसके लिए आपने निःशुल्क कैंप लगाया? जी जी जी। फिर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था तो हम फिर बबली जी से कांटेक्ट किए। तो ऐसे आप ये काम कैसे कर रही हो पहले से यहाँ पे? हाँ, पहले से ही कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम चंद्रप्रभा हुआ। वैसे मैं 2 साल कौशल विकास योजना में भी काम की है ट्रेनिंग के रूप में। दूसरे दिन भी 7 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का हड़ताल जारी है। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मौके पर सचिव मोहम्मद जाकिर ने बताया कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2016 में कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जिस वजह से हम लोगों की मांगे अधूरी रह गई। जब भी हम लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं और जब तक हम लोगों की सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। इसलिए कितने सूत्री मांग है आपका? हम लोग का 7 सूत्री मांग है। क्या क्या? फर्स्ट मांग मेरा 8 घंटा करो, हम लोग को 4 घंटा पर खटवाता है यह विभाग और काम करते हैं हम लोग 12 घंटा। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं है डाक विभाग का तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक नहीं करते। क्या जी? कोई काम नहीं। मैं पदाधिकारी से मैं और डाक कर्मचारी से मैं अनुरोध करता हूँ से वह कई वो काम करते हैं। सब मेरा डाक विभाग का डाक कर्मचारी डाक सेवक करते हैं, GDS करता है, या नरेगा हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, स्पीड बांटना हो, पार्सल बांटना हो, मनरेगा बांटना हो, A to Z काम हम कर और देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं। इसलिए फर्स्ट मांग में मेरा 8 घंटा है। दूसरा जो 12, 24, 36 है उसका मेरा पास है, वो भी नहीं दे रहे हैं। ग्रेजुएटी 5 लाख पास है, वो भी नहीं दे रहे हैं। मेडिकल हम लोग का माने बाल बच्चा बीमार नहीं होता है, सिर्फ पदाधिकारी और कर्मचारी पे डाक कर्मचारी का होते हैं, हम लोग का नहीं होता है, इसलिए हम लोग का नहीं होता है। यह जब तक ले वह सरकार डिमांड मांग हमारी नहीं मानती है हम लोग हड़ताल पर अड़े रहेंगे। करो मरो का नारा है, चाहे इसलिए मुझे जो भी करना होगा परिणाम जो भुगतना होगा
मैं मुजफ्फरपुर में पदाधिकारी 100% हड़ताल दिखा रहे हैं। आप पूरा मांग बताएं, कौन कौन मांग है? मांग अभी बताए हैं ना सर, 2 बताए हैं। 8 घंटा ड्यूटी, 12, 24, 36 2 हो गया। 180 दिन की छुट्टी रिटायरमेंट के बाद, ग्रेजुएटी 5 लाख, मेडिकल 5 लाख, ग्रुप बीमा माने 5 लाख। ये सब मांग हमारी मांगा गया है, लेकिन आज तक ले सरकार नहीं दे रही है। जब तक ले नहीं देगा हम लोग मरता क्या नहीं करते, ऐसे भी मर रहे हैं और आगे भी मरने के लिए तैयार है, जब ले वह सरकार हमारी मांग नहीं पूरा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।